जी, आप चुनाव में प्रतिभाग लेना चाहते हैं, जी, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है। जी, जी। तो आपके चुनाव में क्या-क्या उद्देश्य हैं? तो ये चूँकि हर कोई जानना चाहता है, तो कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, मैं तो एक पत्रकार हूँ और जी, मेरा जी। अखबार है दैनिक समाचार राष्ट्रीय नवल टाइम्स। जी, और चूँकि मैं तो अखबार स जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जी। लेकिन जब देख रहा हूँ कि हर प्रदेश में, देश में और कहीं पर भी शिक्षा से ही सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। जी, जी, जी। शिक्षा जगत से ही सब कुछ है और हमारे शिक्षा स्तर को आज प्रदेश में इतना गिरा दिया गया है, इतना बाराजारीकरण हो गया है कि लोगों को शिक्षा ग्रहण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी, जी, तो जी। इसलिए हम इस शिक्षा को सुधार के लिए, शिक्षा में फीस कम करने के लिए, आज देखिए कि आज हमारे फीस कहाँ तक पहुंच गई है। जी, आज जी। आप देखिए कि सीतापुर, रायबरेली और यहाँ तक कि हाँ, हरदोई। हरदोई आपके यहाँ जितने भी अवध क्षेत्र के आते थे, हुँ। या छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी में लोग लगते थे, यहाँ बहुत ही कम फीस हुआ करती थी। जी, जी, जी। 725 रुपए में लोग हुँ, बड़े आराम से परीक्षा दे लेते थे। जी। अब आज इसका इतना बड़ा बाजारीकरण कर दिया गया है, इतना मूल्य कर दिया गया है, इसको देना पब्लिक के लिए, जनता छात्रों के लिए मुश्किल हो गया है। जी। और तो मैं आपको क्या बताऊं कि इस शिक्षा क्षेत्र में इतनी गिरावट आ गई है कि हमारी किसी भी शैक्षिक शिक्षक से कोई पूछने वाला हाल नहीं है। इस कोरोना काल में हमारे कितने बेचारे शिक्षकगण, स्कूल वाले परेशान हो गए हैं। इनका कोई देखने वाला हाल तक नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं कि शैक्षिक वर्ष आप देख रहे हैं 2019-20, हमसे जी। कई शिक्षकगण बताते रहते हैं जी, कि जी। इन 3 वर्षों में करीब 2000 विद्यालयों को करीब हाँ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हाँ, की। हाई स्कूल जी। और इंटरमीडिएट की मान्यता शासन स्तर पर लटकी हुई है, हुँ, मतलब जी, जी। लंबित है, वो हुँ। अभी तक नहीं मिल पाई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग है जी। और वो जो है डिप्टी सीएम हमारे दिनेश अब शर्मा जी के अब पास बताइए, गई। वो जी। इस विभाग के सीएम हैं, मतलब जो है कि हुँ, डिप्टी सीएम हैं हुँ, और शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ तक कि मैं ये माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। हुँ। और अब मैं आपको उच्च शिक्षा की बात करें तो आप देखिए कि करीब 28 विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हैं। जी, जी। इसमें मात्र 2 निजी विश्वविद्यालयों की सिर्फ मान्यता की गई और बाकी 26 भी लंबित चल रहे हैं। हाँ, मतलब जो जबकि कि वो 100 करोड़ से ऊपर उन लोगों ने पैसा लगाया है। उसमें एक हमारे सतीश मिश्रा जी का भी मेडिकल कॉलेज है लखनऊ जी, में। जी। तो आप देख रहे हैं किस जी। तरीके से मतलब जो है कि इन लोगों ने मतलब जो है कि निजीकरण किया और उसके बावजूद मतलब जो है उनको मान्यताएँ लटकाए हुए हैं, उनको हुँ। लंबित किए हुए हैं। उनको कोई भी, अब कोरोना जैसी महामारी पड़ी, मानता हूँ मैं, ये तो एक महामारी है। जी। इसमें शिक्षकों से किसी ने हाल लिया? किसी ने किसी शिक्षक से पूछा आपका विद्यालय इतने दिनों से बंद है, आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा? हुँ, आपको पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा? आपको हुँ। हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा? जी, जी, जी। हम नहीं, किसी प्रकार भी तो वित्तीय ये सहायता। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षा, ये बहुत बड़े शिक्षक हैं और इनको सोचना चाहिए था कि अगर ये कैसे लोग विद्यालय चलाते होंगे, इनको हाँ, ये सोचना चाहिए था ना। शिक्षक हैं, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर हैं और ये त्यागपत्र भी नहीं दिया है कि अवकाश पे है और अवकाश से इतने दिन का नहीं हो सकता, उसमें कोई तो बेरोज़गार। इसमें जी, किसी जी। भी हमारे कोई बेरोजगार भाई है, हुँ, अगर उसको हमको उसकी उनकी जगह पर वाणिज्य विभाग में रह सकता है, वो पढ़ा हुँ, सकता है, वो हुँ, उससे उसकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। अगर आपको इतनी बड़ी राजनीति करनी है हुँ, और आप 10 साल तक तो लखनऊ के मेयर रहे, जी, अभी जी, आपका राजनीति से जी नहीं भरा, तो जी, आपको डिप्टी सीएम बना दिया गया। जी, आप पूरे 5 वर्ष तक डिप्टी सीएम रहे हैं हुँ, और फिर भी आपका अभी भी आप शिक्षा की नौकरी करना चाहते हैं, किसी बेरोजगार के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं और दूसरों से आप कहते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, आप हुँ, ये गोद ले लीजिए। आप हुँ, एक शिक्षक हैं, हुँ, आप आपको शिक्षक होकर के आपको ये फैसला करना चाहिए था कि मतलब जो कि हम अपनी वाणिज्य का पद भाई छोड़ रहे हैं, किसी इसमें गरीब बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी। जी, जी, है? तो ये अब आप मैं मेयर हो चुका हूँ, मैं अब हुँ, यहाँ का डिप्टी सीएम बन चुका हूँ उत्तर प्रदेश का। आप लोग जी। आशीर्वाद दीजिए और प्रदेश को आगे बढ़ाऊं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हाँ, चुनाव बिल्कुल ये लड़ेंगे? सत्य है। जहां से डॉक्टर दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, नवल हुँ, किशोर त्रिपाठी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा के स्तर को सुधारना है। शिक्षा के स्तर को उन्होंने इतना गिरा दिया है कि हुँ, जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते आपको। ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो एक दिन में मैं आपको बता नहीं सकता। है ना, जी, कि जी। इस तरीके से जहां से भी डॉक्टर दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, वहां से नवल किशोर त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे और हम सभी शिक्षक भाइयों से ये उनको आश्वासन देते हैं कि हुँ, हम उनकी बात को, चाहे जो भी सरकार आए, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनकी हुँ, बात को आगे रखेंगे। ये जो फीस बढ़ा दी गई है, जो बहुत सी ज्यादा से ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है, इसको कम से कम गरीबों के लिए हो। इसमें आप देख लीजिए, जब से लखनऊ विश्वविद्यालय ने इधर सभी जिलों का
अपने लखनऊ जी, जी। विश्वविद्यालय में शामिल किया है, हाँ, हाँ, तब से लखनऊ देखिए जी, कोई जी। एडमिशन नहीं ले पा रहा है। जी, अब जी। यहाँ इतनी फीस कर दी गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे यहाँ हो ही नहीं पा रहे हैं। पहले आदमी 81 रुपए हाई स्कूल की फीस थी जी, परीक्षा जी, की, जी, 91 रुपए इंटरमीडिएट की थी। जी। अब आज देख लीजिए आप कितनी, उसकी 606 रुपए हाँ, और इंटर की। जी, जी। बढ़ा दी गई हाँ, है हाँ, ना? तो इस 506 हाई स्कूल 500 की। कर जी। दी गई है। तो आप देख लीजिए कि जहां बच्चे 80 रुपए 90 रुपए में पढ़ जाते थे, वहां 500-600 रुपए उसको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। तो हुँ। ये इन्होंने क्या किया, बढ़ाया ही है, घटाया तो कुछ हाँ, नहीं है। जबकि और वो केंद्रीय भी जी, जी, जबकि केंद्रीय बोर्डों की फीस बहुत कम है। अच्छा, केंद्रीय और बोर्ड की यहाँ देख लीजिए कितनी जी, फीस कम है, उसके जी। बावजूद आपने इतनी महंगी कर दिया और यूपी बोर्ड की। और कोरोना काल में वो केंद्रीय बोर्डों ने जो है मुफ्त कर दिया था, कोई भी शुल्क किसी भी छात्र से नहीं वसूल किया गया था। जी, जी, और जी, जी। जबकि यूपी बोर्ड में मतलब पूरा-पूरा वसूल किया गया है और उसमें भी बहुत बच्चों को केवल प्रमोटेड कर दिया गया। एक जैसी एक समानता का अधिकार नहीं लागू किया गया। उसमें बहुत बच्चे प्रमोटेड हैं, बहुत नंबर दिए गए हैं, बहुत जो अब 55 लाख सीतापुर से। जनपद का ले लीजिए, हरदोई जनपद का ले लीजिए, इधर रायबरेली का ले लीजिए, इन जी, यहाँ के जो विद्यालय थे, या जी, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज में बहुत कम परीक्षा शुल्क में लोग जी, कर लेते थे। जी, अब इसमें 2500 रुपए सेमेस्टर का एक देना पड़ रहा है, तो 5000 2 सेमेस्टर का हो गया। जी। 1500 रुपए नामांकन का देना पड़ रहा है, तो 6500 रुपए देना पड़ रहा है। बच्चे कहाँ से एडमिशन ले पा रहे हैं? हर नहीं, कोई जी, अपने जी। गरीब को आगे हाँ, बढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। जी, जी, मैं आपके अखबार का एक दिन वो पढ़ रहे थे न्यूज़, तो उसमें दर्शाया गया है कि जो सापेक्ष में एडमिशन होते थे, छत्रपति साहू जी महाराज उसके तुलनात्मक बहुत कम प्रवेश हुए हैं इस बार। लखीमपुर खीरी हो, चाहे हरदोई हो या सीतापुर हो या रायबरेली हो, तो इसका कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सर, क्योंकि जी, आप देख रहे हैं कि मतलब कि किस तरीके से जब इतनी महंगाई चरम सीमा पर ये कर देंगे, और गाँवों में इस समय जब कोरोना का आप बता रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, तो गाँव में किसान कहाँ से पैसा लाके अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? जो 725 रुपए पढ़ा लेता था, वो 5000 6000 8000 कहाँ से लाएगा? इसने कई गुना बढ़ा दिया है कि मतलब जिससे शिक्षा का स्तर, मतलब इतने हमारे मतलब जितने भी शिक्षक हैं और पढ़ाने वाले किसान भाई हैं और उनके बेटे और बेटियां पढ़ रही हैं, इतनी फीस दे दे करके कैसे पढ़ेंगे? इस शिक्षा की फीस को कम होना चाहिए, और ये फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जबकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जी, उच्च जी, शिक्षा के मंत्री भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जी, और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जी, और एक शिक्षक भी हैं। जी, जी, तो पहली बात तो शिक्षक के पद को ही इनको त्याग देना चाहिए, जी, किसी जी, बेरोजगार को एक रोजगार मिल जाए। जी, और जी, क्योंकि अब अभी तो राजनीति में आप हैं, इसलिए आपको राजनीति में पूरी तरह से आ जाइए, आप बीआरएस दे दीजिए। जी, जी। भाई अगर आपको इतनी सेवा जनता का तहे दिल से करने का मन कर रहा है और आप कर रहे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, वैसे जो आपका ये संदेश है, ये जन-जन तक जाएगा और उनका जो है अपार समर्थन मिलेगा। हम सब लोगों की शुभकामनाएँ हैं कि आप डटे रहें, बिना थके, बिना रुके आप संघर्ष करते रहें और जनसमूह आपके पीछे चल निकलेगा। क्योंकि विद्यालयों में खासकर जो विद्यालय संचालक हैं या अध्यापक-अध्यापिका हैं, उनमें काफ़ी असंतोष व्याप्त है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को लेकर के, क्योंकि इनको काम ना करने के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके पास कोई जाता है तो निराश ही लौटता है, काम भी नहीं करते हैं, सुनते ये नहीं हैं। लखनऊ में भी बहुत बड़े डॉक्टर दिनेश शर्मा भाई, शिक्षक लोग बहुत पहले बुलाते थे, करते थे। अब हुँ, शिक्षक लोग खुद जान गए, कोई विद्यालय में बुलाना नहीं चाहता है। अब कई हुँ, गलियों में काफी लोकप्रिय पहले हुआ, अब कहीं किसी गली में किसी नामांकन में नहीं जा पा रहे हैं, किसी को कोई उद्घाटन में नहीं जा पा रहे हैं। आपको क्या बताए वो कैसे जाएंगे? क्योंकि भाई बच्चे छात्र उनको जवाब देंगे। भाई जी। हमारे छात्र, हमारे युवा जो हमारे देश की हाँ, ताकत है, हाँ, हाँ, जो वो वो मतलब देश का भविष्य है, और जी, उनको कम पैसे में अगर मिलेगी तो वो खुश होंगे। जी, जी, तो जी। उनको ये, अब ये लोगों ने इतने गुना पढ़ाई बढ़ा दिया है, फीस कर दी, जिसको गरीब किसानों का बच्चों के पढ़ने में मुश्किल हो गया है। हाँ, नहीं वो प्रवेश तो नहीं ले इसलिए जहां पाते से भी हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, हम हुँ, वहां से चुनाव लड़ेंगे, और शिक्षकों को और छात्रों के हमेशा साथ रहेंगे, और शिक्षा को बल को और उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे, जिससे एक उत्तम प्रदेश बन सके। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत बहुत चुनाव धन्यवाद लड़ें। आपका, थैंक यू जी। सो वेरी मच।